शैम्पेन को बाय बाय कहने का समय आ गया है। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से अब ताशकंद के लिए, यानी कि उज़्बेकिस्तान के लिए। और मर्सिडीज़ की टैक्सी में पहली बार आया हूँ। 10 किलोमीटर के 190 रुपये। ग्रानित्सा नो नो नो, ये बॉर्डर तक जा रहे हैं, ये वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो सीट भी हम लोगों को चॉइस की दे दी इसने, आगे की वाली, और मुझे तो वैसे ही वीडियो बनाना है और आगे की सीट चाहिए। अब आगे बॉर्डर है जी, इस बॉर्डर का नाम है जी ज़िविकज़ोलू। ये पीछे से जहाँ से लोग आ रहे हैं ये है जी उज़्बेकिस्तान की एंट्री पॉइंट। ये बस यहाँ बॉर्डर से लेके जाएगी हमें सिटी तक। अभी हम लोग एक रेंडमली एक जगह पे उतर गए हैं स्टॉप पे। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी। मैंने पूरा कज़ाकिस्तान इस बार बिना इंटरनेट के घूमा और मैं उसमें सफल हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना इंटरनेट के आप इजीली घूम सकते हैं। बड़ी समस्या आती है कई बार। आपको कुछ बातें हैं जो कई बार परेशान करती है आपको। आपका नेविगेशन काम नहीं कर रहा, कोई आपको चीज़ बुक करनी है, उसके लिए आपको चाहिए जैसे कि रेलवे टिकट वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि वो मेरा एक ट्रायल था कि क्या मैं कर सकता हूं, तो मैंने किया। लेकिन अब फ़िलहाल यहाँ आते ही अब हम लोग पहले सिम लेंगे यहाँ का, ताकि हम आगे का जो अपना जो सफ़र है उसको ईज़िली कर पाएँ। यहाँ पे 150 रुपये में सिम मिल रही है। उसमें 6 GB का डेटा है और 12 GB रात के लिए है। सिर्फ 150 रुपये में, भारतीय रुपये में, 22,000 सोम में। हाँ यस दिस वन। तो कज़ाकिस्तान से कितना सस्ता है ये। कज़ाकिस्तान में मुझे 700 रुपये की सिम मिल रही थी। हाँ यस। अभी एक पंगा पड़ गया था यहाँ पे सिम कार्ड के लिए, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो हाँ ओके, तो दिस इज़ माय नंबर। हाँ ओके थैंक यू। अगर आप उज़्बेकिस्तान आते हैं और एक सिम कार्ड यहाँ पे लेते हैं तो 30 दिन के लिए उसको एक्चुअली हैंडसेट को आपको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं होता है। आप नॉर्मली जाइए, आपको सिम कार्ड मिलेगा। और यहाँ पे जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो 4 हैं। हमने आज जो सिम लिया है वो सबसे सस्ता था, जिसमें कि हमें 22,000 उज़्बेकी सोम में, यानी कि लगभग 150 रुपये में 6 GB का डेटा मिला दिन में, और 12 GB की हम लोग यूज़ कर सकते हैं रात में। तो ठीक है, अच्छा प्लान है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये क्या करते हैं कि आप यहाँ पे जैसे ही आते हैं, यहाँ का जो सिम है वो आपका सिर्फ 30 दिन तक चलेगा। 30 दिन के बाद में उस वाले हैंडसेट पे वो कोई भी उज़्बेक सिम नहीं चलेगा। ये दरअसल क्या करते हैं, जो IMEI नंबर होता है फ़ोन का, उसको लॉक कर देते हैं। अब लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा जो मैंने यहाँ का जो सिम लिया था B-Line का, वो उन्होंने डाला सिम 2 में, क्योंकि सिम 1 में अपना इंडिया वाला नंबर चल रहा था। तो 30 दिन उसके हो चुके हैं। 30 दिन उसके होते ही अब मैंने आज दूसरे वाले ऑपरेटर के पास गया है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ B-Line पे ही जाओगे तो पता चलेगा। दूसरे वाले ऑपरेटर पे गया तो लॉक था, उसमें चल ही नहीं रहा सिम। तो फिर उसने बोला कि नहीं, आप एक काम करो, सिम 1 स्लॉट 1 में डालो। अब अगर मैं स्लॉट 1 में डालता हूँ तो मेरा जो एयरटेल है, मेरे ऐप ही नहीं चलेंगे, बैंकिंग ऐप, क्योंकि वो बोलेंगे कि आपने सिम चेंज किया है, अब दोबारा से ऑथेंटिकेशन दो। दोबारा से ऑथेंटिकेशन के लिए वो OTP भेजेगा, मैं डाल नहीं पाऊँगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो उसी हैंडसेट से चाहिए उनको। इसके लिए अगर आप 2-3 बार आते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, या तो 1 लाख आपको सोम देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, या आप एक काम कीजिएगा, एक अलग से कोई हैंडसेट लेके आइए जिसमें आप यूज़ कर सकें। 2 अलग अलग हैंडसेट जिसमें आप यूज़ कर सकें यहाँ का सिम। क्योंकि अगर आप इंडिया के सिम के साथ में यहाँ का सिम यूज़ करना चाहें तो सिर्फ आप एक बार यूज़ कर पाएंगे, दूसरी बार नहीं यूज़ कर पाएंगे। ज़्यादातर यूट्यूब पे ये
जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में पता चले और आपको कोई परेशानी ना हो। फाइनली मुझे भी अपना जो सिम 1 है उसी स्लॉट में डालना पड़ा, यहाँ का नया सिम, नहीं तो वो सिम 2 में काम ही नहीं कर रहा था, यानी कि स्लॉट 2 में काम ही नहीं कर रहा था। अब मैंने क्या किया, जो इंडिया का सिम है वो डाल दिया स्लॉट 2 में, वो तो ब्लॉक ही कर दिया, वो बंद ही है। अब मेरे पास यानी कि मुझे OTP अगर चाहिए, मैं अगर कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ तो मुझे वापस अपना जो सिम है वो पहले उसमें डालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, उस टाइप से काम चलाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें, या तो आपके पास में 2 हैंडसेट होने चाहिए या फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपके काम आ सके। फ़िलहाल अभी हम एक बस स्टैंड में यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा जो टूर था आज शेमकंड से ताशकंद का, वो सच में बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा मज़ा आया। और अभी हम शाम को फिर यहाँ से निकलेंगे बुखारा के लिए। हमने ट्रेन बुक कर दी है, रात को 11 बजे की हमारी ट्रेन है, जो कि सुबह 7 बजे हमें बुखारा पहुँचाएगी। तो फ़िलहाल अभी एक चीज़ और है, अभी हम जा रहे हैं कुछ आगे, एक जगह है तैमूर स्क्वायर, उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके साथ में ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ खूब खाएंगे पिएंगे। 8-9 बजे फिर यहाँ से निकलेंगे फिर ट्रेन स्टेशन की तरफ। आप लोग जानते हैं कि मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ उज़्बेकिस्तान। लास्ट का मेरा जो टूर रहा उसमें मैं बुखारा नहीं जा पाया था। मैं समरकंद घूमा, मैं ताशकंद घूमा, लेकिन मैं बुखारा नहीं जा पाया था। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं एक काम करूँगा कि मैं यहाँ से जाऊँगा बुखारा ट्रेन से, और फिर वहाँ से आगे देखते हैं क्या होता है। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ मैंने लास्ट टाइम भी खाना खाया था, राज कपूर के नाम से। तो वहाँ खाना खाएंगे और मेरे साथ में राजेश जी हैं, जिनसे आप मिले थे लास्ट वीडियो में। तो हम लोग जो हैं पहले वहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ। फ़िलहाल मेरे सामने है होटल उज़्बेकिस्तान। तो दरअसल ये है जी राज कपूर। दरअसल लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था और मैंने यहाँ पे लंच किया था, आपने देखा होगा। मुझे एक स्टूडेंट थे, ओम नाम था उनका, समरकंद से आए थे मेरे साथ वो, तो उन्होंने मुझे ये दिखाया था। और आज राजेश जी मेरे साथ हैं, आज मैं इनको साथ में लेके आया। उन्होंने कहा कि कहाँ पे अच्छा मिल सकता है, मैंने कहा चलो ले चलता हूँ राज कपूर में। तो फिलहाल आज हमारा जो है यहाँ पे, फिर अब हम लोग डिनर करेंगे, प्रॉपर डिनर करेंगे। पनीर की डिशेज़ यहाँ का मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ताकि हम लोग जो है आज का डिनर सही हो जाए, क्योंकि आगे हमारी 8 घंटे की जर्नी है फिर बुखारा के लिए ट्रेन से, और हम कल सुबह पहुँचेंगे सुबह 7 बजे बुखारा। एक बात पता चली कि दरअसल इन्होंने मेरे वीडियो देखे थे जिसमें मैं रशिया के वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ। तो इन्होंने जैसे ही वो वीडियो देखा और इन्होंने अप्लाई कर दिया, और अभी बातचीत चल रही थी रशिया जाने की, तो मैंने एक सजेशन दिया इनको कि आप रशिया ना जाएं। तो ये एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि ये कह रहा है कि आपके सजेशन से मैंने वीज़ा अप्लाई किया था और आप ही के सजेशन से मैं अपना जो वीज़ा है मतलब कैंसिल कर रहा हूँ। ये मुझे सच में बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप जैसे लोग फिर मिलते हैं कि आपने मुझे स्क्रीन पे देखा और आप मैंने अगस्त में देखा ना, मैंने अगस्त में अप्लाई किया था, मैं नहीं गया इसी कश्मीर की मैं यूक्रेन होके आया। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़े दिन पहले फिर अप्लाई किया कि चलो, फिर आज आप खुद ही मिल गए और आपने कहा भी जाके क्योंकि फिर मैंने शनगन का करना तो फिर उसके लिए। अच्छा, हाँ, वो तो प्रॉब्लम है, ये बात है। तो देखिए ये दुनिया है ट्रैवलर्स के लिए कितनी छोटी सी है, कौन कहाँ कब मिल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने सोचा भी नहीं था मिलेंगे। अच्छा खासा डिनर करने के बाद, बढ़िया सी मसाले वाली चाय पीने के बाद, अब हम लोग जा रहे हैं जी यहाँ से बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड मतलब वो बस स्टॉप छोटा सा, वहाँ से अब हम लेंगे यहाँ की 58 नंबर की बस, जो कि हमें छोड़ेगी उज़्बेकिस्तान बार बार याद आ रहा है, ताशकंद के साउथ टर्मिनल पे। वहाँ से हमें फिर अपनी ट्रेन पकड़नी है। फ़िलहाल ये जो
राज कपूर वाला जो ये रेस्टोरेंट है, ये दरअसल एक 5 स्टार होटल है, इसका नाम है द ग्रैंड प्लाज़ा, उसमें ये है। तो ये मतलब ऐसे नहीं है, नॉर्मल किसी स्ट्रीट पे नहीं है, आपको एक अच्छे खासे होटल में आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 1,23,000 दिए ना, 1,23,000 में 1,23,000 में एक आदमी ने मस्त तरीका का खाना खाया, सच में वो मज़ा आ गया। मसाला चाय, साथ में मसाला चाय, प्योर इंडियन और शुगर भी दूसरी। हाँ, बीटरूट वाली चीनी के साथ सर ने तो कितनी 4 डाले, कह रहे मीठा नहीं लग रहा। मैं क्या लगेगा भी नहीं है, वो बीटरूट की चीनी होती है, उसमें कुछ मीठा होता नहीं है। मैं पहले एक डाला, मैं कब मीठा हो गया, पर नहीं हुआ। फिर दूसरा, ये क्या, फिर आपने बोला कि ये होगा ही नहीं। हाँ, तो अगर आप चीनी के शौकीन हैं तो बाहर आके आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं जी अपने स्टॉप की तरफ। आज तक मुझे ना तो कभी बसें पसंद आई है, ना मैंने कभी किसी बस को लेके ज़्यादा ऐसा मुझे एहसास हुआ है कि भाई ये ज़्यादा बस अच्छी है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ये चाइना की बसें चल रही हैं, इस कंपनी का नाम है योंगटोंग, और ये इलेक्ट्रिक बसें हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो सच में मुझे इतना खूबसूरत लगा। और अभी मैंने देखा इसका इंटीरियर एकदम ऑसम। और मालूम है इस बस में किराया कितना है? पूरी सिटी में जहाँ मर्जी जाओ, भारतीय रुपए में सिर्फ 10 रुपये, आप कहीं पे भी चले जाओ। एयर कंडीशन बस है और कहीं पे भी आप जा सकते हैं। मतलब इतनी मस्त बस है यार, सच में मैंने ऐसी बस कभी नहीं देखी। मैं भी इतने देश घूम गया हूँ, लेकिन ऐसी बस मैंने नहीं देखी आज तक। जो इसका डिज़ाइन है बाहर का, वो एकदम ज़बरदस्त है। और पूरे ताशकंद में आपको इस तरह की बसेज मिलेंगी। आ जाओ सर, खाली है। एकदम लास्ट में चलो पीछे। ब्लैक शीशे है ना? हाँ, ब्लैक है। तो हमें पता कैसे चलेगा? 15 स्टॉप है, देख लो एक बार। नहीं, कोई नहीं, वो तो मैप में पता चल जाएगा। चलो वॉकजाल 2, हाउ मच 1 2? ये बढ़िया सी बस मिल गई जी हमारे को 58 नंबर की, और इसमें हमने किराया दिया है 3,000 सोम, 2,800 सोम। इसने 200 वापस दिए मुझे। और इस वाली बस में एक कंडक्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि किराया जो भारतीय रुपए में है वो है मात्र 10 रुपये, और 10 रुपये में हमें बहुत दूर जाके छोड़ेगी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ये आपको, क्योंकि लोकल लोगों के साथ में घूमने की बात ही कुछ और है। आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, तो क्या बुरा है। डबल बस है ये। हाँ, ये जो बसें हैं आपने देखा होगा बहुत सारे देशों में चलती है। ये एक्चुअल में 2 बसें होती हैं, मतलब जुड़ी होती हैं आपस में। आगे की बस अलग है, पीछे की अलग, और बीच में से जैसे वो मेट्रो का सिस्टम होता है वैसे ही आप एक कैबिन से दूसरे कैबिन में जा सकते हैं। मुझे दुख होता है इन बसों को देख के। दुख का कारण ये है कि दिल्ली सरकार ने यही कंसेप्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। दिल्ली में एक चार्जिंग पॉइंट भी है। वाओ, चार्जिंग पॉइंट भी है। दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी HCBS, हाई कैपेसिटी बस सिस्टम लाने की, जिसको सिर्फ धर्म की वजह से, क्योंकि उसमें कुछ धार्मिक स्थल आ रहे थे बीच में, उसकी वजह से उसको कर दिया BRT, बस रैपिड ट्रांजिट। HCBS को किया BRT। बहुत कम लोगों को ये इसके बारे में जानकारी है। फिर BRT आया, कुछ दिनों तक चला, और लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, खास करके कार वालों ने, कि अरे यार बस वालों के लिए फ्री लाइन है और हमारे लिए जाम लगा हुआ है। फिर एक नई सरकार आई और BRT तोड़ दिया गया। पब्लिक के पैसे का सब बर्बाद। अदरवाइज जो बस जो है वो इस तरह की बस होनी थी, लंबी सी, ये वाली। और ये दिल्ली के लोगों के लिए सच में बहुत अच्छी होती, क्योंकि हमारे यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए बेनिफिशियल थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। आज हमारे यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बसें चलती है दिल्ली में।
ये थी जी हमारी बस 58 नंबर, और वो रहा वहाँ पे रेलवे स्टेशन। अभी हमें सड़क को पार करना है और हम एंटर करेंगे स्टेशन में। ये है जी ताशकंद का वॉकज़ॉल, यानी कि रेलवे स्टेशन। इसका नाम है ताशकंद जेनुबी वॉकज़ॉल। पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये है जी ताशकंद का ट्रेन स्टेशन, और इसके फर्स्ट फ्लोर पे है ये वॉशरूम्स। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ़ सुथरे, बहुत ही ज़बरदस्त। और उधर सीटिंग के लिए है, और ये अब हम जा रहे हैं नीचे के फ्लोर पे। और यहीं सामने ही फिर प्लेटफॉर्म है। अभी थोड़ी देर हम बैठेंगे, लगभग 9:30 हुए हैं, 11:10 की हमारी ट्रेन है। अभी टाइम है काफ़ी। ये है जी एक ट्रेन यहाँ सामने जा रही है बुखारा के लिए, लेकिन ये ट्रेन हमारी ट्रेन से पहले जाएगी। ये है जी मेन सिटिंग एरिया ताशकंद स्टेशन का। सच में बहुत खूबसूरत। मतलब इस छोटे से देश से मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये मेरा दूसरा टूर है यहाँ का, और मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ उज़्बेकिस्तान से। मैं बार बार अपने वीडियोज़ में कह रहा हूँ कि जो लोग भी सस्ते में देश से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए उज़्बेकिस्तान एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। समरकंद और यहाँ ताशकंद का जो ट्रेन स्टेशन है इतना ज़बरदस्त है कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि क्या भारत में इस तरह का कोई हो सकता है, तो शायद से मेरा नाम है जवाब होगा। इतना खूबसूरत बनाया हुआ, इतना साफ़ सुथरा, इनके वॉशरूम्स, हर चीज़ बहुत परफेक्ट बनाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है, इजी एक्सेसिबल है। सिटी से हम लोग सिर्फ, आप कह सकते हैं 10 रुपये में, भारतीय रुपये में, सिर्फ 10 रुपये में यहाँ पहुँच गए बस में। और बड़ी कंफर्टेबल बस थी। रोड के उस पार उसने उतारा, वहाँ से एक नीचे से जो है सबवे था, और हम आ गए इस साइड में। तो सच में बड़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़बरदस्त इसको बनाया हुआ है। अगर आप एक सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हैं देश से बाहर, तो उज़्बेकिस्तान आपकी पहली चॉइस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है ताशकंद के लिए, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब तो पहले तो सिर्फ उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की थी, अब तो इंडिगो, हमारी जो इंडिगो है उसकी भी यहाँ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी तरह अलमाटी होते हुए आ सकते हैं आप, क्योंकि कज़ाकिस्तान की भी बहुत खूबसूरत कंट्री है, और अभी फ़िलहाल वहाँ के लिए वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। 14 दिन तक वीज़ा फ्री है, तो आप वहाँ के लिए तो एक और सस्ती फ़्लाइट चलती है जिसका नाम है फ्लाई एयरिस्तान। तो उसमें तो लोगों ने 7800 में जो है रिटर्न टिकट जो है ली है, तो जिनमें से मैं भी एक था जिसको 5800 में वन वे की खैर पड़ी है, क्योंकि मैं वापस अब कज़ाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मेरा जो है देखता हूँ कहाँ से रिटर्न हो सकता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। चलो जी, हमारा टाइम होने वाला है, लगभग आधा घंटा रह गया। तो अब निकलते हैं बाहर की तरफ।